हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वजन लॉस करने के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज में कुछ कॉमन गलतियों के बारे में जो लोग करते हैं और अगर उन्हें अवॉइड करें तो उनका वेट लॉस एक्सरसाइज द्वारा ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि वेट लॉस करने में डाइट का ज़्यादा रोल है एक्सरसाइज से, और कई लोग सिर्फ डाइट करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। तो आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज करने के दौरान क्या इंपॉर्टेंट गलतियाँ हैं जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए ताकि उनका वेट लॉस का प्रोग्राम गड़बड़ ना हो जाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हमने कुछ 7-8 गलतियों के बारे में बात करी थी। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अगला कॉमन मिस्टेक है कि लोग कई बार एक्सरसाइज पर तो बहुत फोकस करते हैं लेकिन साथ में डाइट पर फोकस नहीं करते। कितना प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन मिनरल्स चाहिए, कितना आपको हाइड्रेशन चाहिए, ये सारी चीज़ों पर यदि आप फोकस नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको यदि अपना एक्सरसाइज को प्रॉपर वे में करना है, सही तरह से अच्छे रिजल्ट्स आपको अगर चाहिए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज के साथ डाइट पर भी विशेष ध्यान दें। डाइट आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरी करता है और डाइट के दौरान आप कट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कैलोरीज को, तभी आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी आपको लॉन्ग टर्म वजन कम करने में मदद मिलेगा और वो मेंटेन भी हो पाएगा। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करोगे और डाइट नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम है, और सीधी डाइट करोगे एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा लोग कई बार अपनी बॉडी की नहीं सुनते। यदि कोई थोड़ा मोड़ा इंजरी या पेन या घबराहट या पसीना या धड़कन का प्रॉब्लम हो रहा है एक्सरसाइज के दौरान, जो कि किसी सीरियस प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट करता है और उसके बढ़ने का चांस है, उस पर फोकस करना आवश्यक है। यदि आप उस पर फोकस नहीं करते, लापरवाही करते हैं, तो काफ़ी चांस है कि वो प्रॉब्लम आगे बिगड़ सकती है और आपको लॉन्ग टर्म तकलीफ दे सकती है। तो यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि आपकी बॉडी के सॉफ्ट सिग्नल्स जो कि किसी प्रॉब्लम का आपको पहले से बताते हैं, उसको फोकस करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। अगला कॉमन मिस्टेक है, लोग वार्म अप और कूल डाउन पर फोकस नहीं करते। सीधा जिम में जाते हैं, सबसे भारी वेट को उठाते हैं, उसके साथ डंबल्स करके वापस आ जाते हैं। ना उन्होंने वार्मिंग अप किया, ना कूल डाउन एक्सरसाइज किया। इससे आपकी बॉडी में डैमेज ज़्यादा होगा, इंजरीज ज़्यादा होगी और बॉडी का टोन प्रॉपर नहीं बनेगा। आप जब भी कोई बड़ी एक्सरसाइज करने वाले हो उससे पहले आपको 10-15 मिनट वार्मिंग अप एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज के शेड्यूल खत्म होने के बाद 10-15 मिनट कूल डाउन भी करना चाहिए। इससे आपका रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा एक्सरसाइज का। इसके अलावा कई बार लोग अगला मिस्टेक जो करते हैं वो ये है कि एक्सरसाइज करने के बाद वो इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कल मैंने इतनी एक्सरसाइज की, मेरा वजन आज उतने का उतना ही है, मतलब क्या फ़ायदा। तो या एक हफ्ता कर लिया एक्सरसाइज, अभी तक मेरा वजन 2 किलो भी कम नहीं हुआ, तो फिर एक्सरसाइज करने का मतलब ही नहीं है। तो इस तरह की अगर आप एक एंटिसिपेशन रखोगे कि भाई मेरे को 2 दिन हो गए कि 5 दिन हो गए कि 10 दिन हो गए और मेरा एक्सरसाइज से वजन कम नहीं हुआ, तो उसमें रिजल्ट्स में आपको दिक्कत आएगी, डिप्रेशन जल्दी होगा, चिड़चिड़ापन जल्दी होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए। जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी पेशेंट में जल्दी इफेक्ट आ जाता है, किसी व्यक्ति में कुछ हफ्तों महीनों में भी उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज बंद करके बैठ जाओ। एक्सरसाइज को ज़्यादा इंप्रूवाइज करिए और ज़्यादा करिए, कैलोरी को और कट डाउन करिए, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सरसाइज को बंद करके बैठ जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको ये देखने और फोकस करने की ज़रूरत है कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। यदि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो यदि आप वो फोकस करोगे तो बेटर करोगे, और यदि आप डिप्रेशन में चले जाओगे, चिड़चिड़ाओगे, तो फिर एक्सरसाइज बंद हो जाएगी। इसके अलावा लोग कई बार बहुत ज़्यादा कार्डियो वर्कआउट करते हैं, कैलोरीज बिल्कुल नहीं लेते। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्डियो वर्कआउट करोगे, डेफिनेटली वजन कम करने के लिए वो यूज़फुल तो है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट अगर हो जाती है तो उसके बाद कई बार लोग ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं कि एक्सरसाइज तो कर ली 2 घंटे, अब जब भूख लगती है तो वो कंट्रोल नहीं, तो फिर आप वो जितना आपने एक्सरसाइज किया उससे कहीं ज़्यादा खा लेते हो। और ये मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैलोरी की कैलकुलेशन कई बार बहुत गड़बड़ हो जाती है। आपको लगता है कि आपने 2 घंटे एक्सरसाइज की तो शायद 500-700 कैलोरी खर्च कर ली होगी या 1000 कैलोरी खर्च हो गई होगी। आपने अगर 2000 बार स्किपिंग कर लिया तो आपको लगता है 2000 कैलोरी खर्च हो गई, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर कैलोरी वाली एक्सरसाइज का कुछ कंजम्पशन रेशियो होता है, और वो भी तब जब आप कंटिन्यूसली या कंसिस्टेंटली वो एक्सरसाइज करो बिना रुके, तो आपको पता चलेगा। कई बार लोग थोड़ी देर चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर चल लेते हैं, घड़ी देखते हो गए 2 घंटा, फिर घर वापस आ जाते हैं, उनको लगता है कि मैंने 500 कैलोरी जला ली, जबकि एक्चुअल रियलिटी होती है कि उन्हें शायद 100 कैलोरी भी बर्न ना की हो, पर उसके बदले फिर वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं और इसकी वजह से उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट या कंजम्पशन गड़बड़ हो जाती है।
तो बहुत ज़्यादा कार्डियो करके आप अपनी बॉडी को अगर भूख को बहुत बढ़ा देते हैं, खासकर तब जब आपको पता नहीं है कि आपने कितना कैलोरी बर्न किया, तो काफ़ी चांसेस है कि आप ओवर ईटिंग का शिकार हो जाएंगे और उसकी वजह से आपका वजन कम होने के बदले उल्टा बढ़ जाएगा। इसके अलावा लोग कई बार एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट या एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज पर ही बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। कोई वॉकिंग करता है तो सिर्फ वॉकिंग करता है, कोई रनिंग करता है तो सिर्फ रनिंग करता है, कोई डांस करता है तो सिर्फ डांस करता है। हर तरह की एक्सरसाइज को ट्राई करना चाहिए, इससे आपको प्रॉपर रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और लॉन्ग टर्म आपके एक्सरसाइज करने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे यदि आप अलग अलग तरह एक्सरसाइज को मिक्स करेंगे। आप अगर एक ही तरह का एक्सरसाइज को रोज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत चांसेस है कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। और लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज से फ़ायदा तभी होता है जब उसको लंबे समय तक आप कंटिन्यू कर पाओगे तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़े दिन करके आप अगर बंद कर दोगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगला कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि क्या आपका सक्सेस रेशियो है उसको ट्रैक ही नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने एक्सरसाइज चालू किया लेकिन आपने वेट मेजरमेंट नहीं किया, कैलोरी कितना बर्न हुआ उसको ट्रैक नहीं किया, आपने अपनी एक्टिविटी को प्रॉपरली अगर मेजर मॉनिटर नहीं किया, वजन कम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है इस पर फोकस नहीं किया, तो काफ़ी चांसेस है कि आप कुछ दिनों के अंदर बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और आप उतना एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे या उतना फोकस नहीं कर पाओगे। आपको प्रॉपर कहाँ गलती हो रही है, क्या मैंने एक्सरसाइज की, कितनी एक्सरसाइज की, कितना मिनट किया, पूरे हफ्ते का कितना था, पूरे महीने का कितना था, ये सारी ही चीज़ों पर यदि आप प्रॉपरली फोकस करोगे तो काफ़ी चांसेस है कि आप महीना दर महीना उसको कर पाओगे और कहाँ गलती कर रहे हो वो भी समझ पाओगे। पर यदि आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन उसका कोई इक्वेशन या हिसाब नहीं रख रहे हो, कितने मिनट कितनी कैसी एक्सरसाइज हुई, कितने दिन हफ्ते में एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज के दौरान कब पेन हुआ कब नहीं हुआ, इस प्रोग्रेस का आपने ट्रैक नहीं रखा, वजन कम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों का आपने ट्रैक नहीं रखा तो काफ़ी चांस है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि नींद नहीं लेते हैं प्रॉपर। यदि आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको अच्छी नींद भी आवश्यक है। अच्छी नींद अगर नहीं लेते तो वो अनहेल्दी होता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती है और उसकी वजह से आपको बार बार वजन बढ़ने का कारण हो सकता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा निकलता है। अगला कॉमन मिस्टेक लोग जो करते हैं वो ओवर एंथुजियाज्म में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं लेकिन रेस्ट बिल्कुल नहीं लेते, रिकवरी का मसल्स को टाइम नहीं देते। यदि आप एक भी दिन रेस्ट नहीं रखोगे तो आप काफ़ी चांसेस है कि बोर हो जाओगे। दूसरा ये कि काफ़ी चांसेस ये है कि आपकी बॉडी में इंजरीज होगी जो कि हील नहीं हो पाएगी, टाइम नहीं मिलेगा। रोज रोज एक्सरसाइज करके आपकी सारी मसल्स डैमेज होने लगेगी। तो थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट लेना ज़रूरी, पर ये रेस्ट बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 दिन एक्सरसाइज कर रहे हो और 5 दिन रेस्ट ले रहे हो। 5 या 6 दिन एक्सरसाइज करके 1 दिन आप रेस्ट लो, वो एक्सेप्टेबल है, पर वो 0 दिन रेस्ट हो जाए तो भी उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। इंजरीज के चांस खासकर बढ़ जाएंगे और खासकर उम्र दराज पेशेंट में इसका रिस्क और बढ़ जाता है। इसके अलावा कई बार लोग स्ट्रेस पर फोकस नहीं करते, स्ट्रेस रिलीव करना भी होता है तो सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के अलावा यदि आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर करते हो तो मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन एंग्जाइटी कम हो जाता है और आप लंबे टाइम तक एक्सरसाइज कर पाते हो, ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ पर फोकस कर पाते हो। यदि आप सिर्फ एक्सरसाइज करते हो और बाकी चीज़ें नहीं करते हो, 2 घंटा जिम करने के बाद भी आपके दिमाग का स्ट्रेस नहीं जाता है, तनाव नहीं जाता है, तो आपको रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। आपकी डिप्रेशन में जाके ओवर ईटिंग करने का चांस या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आके फ्रस्ट्रेटेड होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। एक्सरसाइज में आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। जो भी तरह की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसे लंबे समय तक कीजिए, जो भी डाइटिंग आप कर रहे हैं उसे लंबे समय तक कीजिए, तो ही आप अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में जब लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, पेशेंस नहीं रखते, कंसिस्टेंसी नहीं रखते, तो उनको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते। और लास्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि किसी प्रोफेशनल की मदद नहीं लेते, अपने आप को सुपरमैन समझते हैं। यूट्यूब पे 2 वीडियो देख के उनको लगता है कि सब कुछ आ गया, अब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। जो खासकर डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेज हैं जैसे स्विमिंग है, डांस है, कोई भी अलग अलग स्पेसिफिक तरह के डांसेस आते हैं, योगा वगैरह है, मेडिटेशन है, जिम की एक्सरसाइजेज है, वो दूसरों को देख के खाली आना मुश्किल है। ज़्यादातर आपके लिए बहुत अच्छा हुआ कि एटलीस्ट शुरुआत के कुछ महीने आप किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के पास जाके उनसे सीखें और फिर उसको प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप पहले दिन से ही खुद से करने की कोशिश करोगे तो मसल डैमेज होने का चांस ज़्यादा होगा, इंजरीज होने का चांस ज़्यादा होगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, खासकर जिम के केस में, क्योंकि बाइसेप्स की एक्सरसाइज सभी लोग करते हैं लेकिन बाइसेप्स की एक्सरसाइज सही तरह से बहुत कम लोग कर पाते हैं। वैसे ही हर मसल के लिए कि सही तरह से उसको कैसे रोटेट करना है, कौन सी मूवमेंट करनी है, किसी अच्छे ट्रेनर के साथ आप सीखोगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। और यदि आप खुद से करने की प्रयास करेंगे तो काफ़ी चांसेस ये कि आपको थोड़े दिन के बाद मसल का पेन चालू हो जाएगा, शोल्डर का पेन चालू हो जाएगा और आप सारी एक्सरसाइज बंद करके बैठ जाओगे। तो प्रोफेशनल गाइडेंस का ज़रूरी है, खासकर डिफिकल्ट एक्सरसाइज में। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी।
वजन कम करने के दौरान की जाने वाली एक्सरसाइज संबंधित इंपॉर्टेंट गलतियों पर आज हमने बात करी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों की इससे मदद हो पाए।